किसी ने आपकी दुकान पर बंधन कर दिया, आपका व्यापार बांध दिया, 4 दिन दुकान अच्छी चल रही है और 4 दिन बंद हो रही है, तो महाराज थोड़ी सी काली तिल्ली लेना महाराज जी, उसमें एक बमूल का कांटा ले लेना, काली तिल, बमूल का कांटा और किसी भी वृक्ष की 5 पत्तियां लेना महाराज, उसको लेकर अपने दुकान में व्यापार में या जिसको औषधि ना लग रही हो, जिसका स्वास्थ्य गड़बड़ हो रहा महाराज, उसका स्पर्श कराकर या 21 बार उस पर से उतार कर, और उतारना क्या नाम लेकर है? अवधूतेश्वर महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो जरा, अवधूतेश्वर महादेव। शिव जी का एक अवतार हुआ था, अवधूत रूप शंकर का। शंकर भगवान के उस क्रोध को, भगवान शिव के उस क्रोध को ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया था और घोड़े को समुद्र में डाल दिया था। उस घोड़े से जलंधर हुआ था, फिर जलंधर का विवाह वृंदा से हुआ था। अर्थात शास्त्र कहता है कि अवधूतेश्वर महादेव का जो रूप है वो रोग का निवारण करने के लिए, व्यापार की वृद्धि को आगे बढ़ाने के लिए। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा, किसी किसी के ऑफिस में देखा होगा कि वास्तु शास्त्री कहते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। सुना है कि नहीं सुना? अरे बोलो तो, सुना है कि नहीं सुना? किसी वास्तु वाले के पास जाओगे ना तो वो कहेगा तुम्हारा ऑफिस अच्छा नहीं चल रहा ना, तो दौड़ते हुए घोड़े का फोटो लगाओ। जो घोड़े 4-5 घोड़े दौड़ रहे हैं उनका फोटो लगा। क्यों कहते हैं वो? उसका कारण क्या है? वास्तु शास्त्री ऐसा क्यों बताते हैं कि दौड़ते हुए घोड़े का फोटो? उसका शास्त्र प्रमाण शिव महापुराण करती है महाराज कि शिव का एक रूप अवधूतेश्वर है, जिसको ब्रह्मा जी ने घोड़े का रूप दे दिया और घोड़े का रूप देकर उसको समुद्र में डाल दिया, जिससे जलंधर की उत्पत्ति हुई। तो अगर मान लो अगर प्रॉब्लम चल रही है, व्यापार में दिक्कत आ रही है, व्यवसाय में तकलीफ आ रही है, या किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई कष्ट आपको लग रहा है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काली तिल्ली, वृक्ष की पत्ती और एक बमूल का कांटा लेकर, और आप दुकान में से उतार लो चाहे शरीर पर से उतार लो, उसको ले जाकर किसी भी चौराहे पर उसको पटक दीजिए। चौरस्ते पर नहीं डाल सकते तो बहते हुए पानी में डाल दीजिए। बहता हुआ पानी ना मिले तो पीपल के वृक्ष के नीचे डाल दीजिए, पर उसको मकर राशि के प्रविष्ट भाव में ही डालना। प्रविष्ट भाव। किसी व्यक्ति ने मालूम पड़े कोई भूमि पर कब्जा कर लिया और नहीं छोड़, शमी पत्र की 5 पत्तियां। कितनी पत्तियां लेना है? 5। शमी पत्र की 5 पत्ती, बेल पत्र की 11 पत्ती। मकर राशि में प्रवेश करते समय सूर्य का स्मरण करते हुए सूर्य पे से 7 बार घुमाकर भगवान शिव का नाम मंत्र लेते हुए, जो शिव महापुराण का मूल मंत्र है, श्री, बोलिए जम के, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव महापुराण के मूल मंत्र का स्मरण कर कर सूर्य पर से घुमाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर जो समर्पित कर देता है, और चढ़ी हुई एक बेलपत्र शमी पत्र उस स्थान पर डाल देता है जो कब्जा नहीं छोड़ रहा, महाराज 6 महीने के अंदर वो कब्जा छोड़कर भागता नजर आता है। उसको छोड़ना ही पड़ता है। सूर्य का प्रवेश, लोटा पानी, कलश महाराज, उसमें जल भर लीजिए और जल भरकर उसमें 7 दाने चने की दाल के डाल लीजिए। 7 दाने चने की दाल के डालकर उसमें थोड़ा सा कुंकू, रौली थोड़ी सी इसमें डाल लीजिए। 3 शमी पत्र, 1 बेल पत्र उस जल के अंदर डाल लीजिए महाराज, और डालकर सूर्य नारायण भगवान को दर्शन करते समय, जल छोड़ते समय उत्तर की ओर, आपके घर से जब उत्तर का जो भाग हो उस ओर जल का भाग थोड़ा सा छोड़े। आखिरी का बचा हुआ जो जल और बेलपत्र और शमी पत्र है एक साथ जब पूणे, तो जितना अपने मन में भाव हो कि हमारा इतना कर्जा है बाबा, वो चूक जाए, या कोई पैसे नहीं दे रहा है उसका भी स्मरण कर सकते हैं कि हमारा इतना रुपया लेना है, और वो जल शमी पत्र बेलपत्र उसी समय पर नीचे डाल देना।
उसका छींटा थोड़ा सा अपने ऊपर लेकर प्रवेश कर दे। महाराज ज्यादा से ज्यादा 5 महीने 6 महीने कहीं ना कहीं बाबा ऐसी कृपा कर देता है, कोई सहयोग, कोई धन, कोई संपदा, कोई व्यापार ऐसा बना देता है कि पैसा हाथ में आता है और कर्जा चूक जाता है। ये बाबा ही। और एक बात का याद रखना, हमें किसी से लेकर नहीं देना कर्जा, भगवान से ये निवेदन करना है हमको कि बाबा हमको ऐसा व्यापार दे, ऐसा धन हमारा खुद का दे, जिससे हम अपने पैसे से कर्जा चुका। मालूम पड़े इधर से लिया इधर दे दिया, इधर से लिया इधर दे दिया, राधे हमने इधर से लिया इधर दे दिया, इधर से लिया इधर दे दिया, तो उससे कर्जे का कोई चुकने का क्रम नहीं आता महाराज। उससे और कर्जा होगा पर चुकेगा। चुकेगा नहीं। हम इधर से उठाकर उधर दे रहे हैं, बस ठीक है, उधर से उठाकर उधर दे रहे हैं, तो ये चूकना नहीं, हमें प्राप्त करना। भगवान से कहो इतना हमको वैभव दे कि चूक जाए, चूके। एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शमी वृक्ष के नीचे करिएगा। फिर निवेदन करूंगा, जिसको मिर्गी की बीमारी हो, मिर्गी की तकलीफ आती हो, या चक्कर आते हो, फिट की बीमारी हो, या किसी भी रूप में आप काम करते हो और आपको भन्नाटी आती हो, चक्कर आते हो, उसके लिए शिव महापुराण में, सुंदर उमा खंड में और स्कंद पुराण में, दोनों में बहुत सुंदर वर्णन करा कि एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण शमी के वृक्ष के नीचे कर। फिर निवेदन करूंगा, शमी का वृक्ष जानते हो आप लोग? बेलपत्री के वृक्ष का जो निर्माण है वो माता पार्वती के नयन अश्रु से हुआ है। रुद्राक्ष के वृक्ष का जो निर्माण है वो शंकर भगवान के नयन अश्रु से हुआ है। और शमी वृक्ष का जो निर्माण है उमा और महेश, इन दोनों के मिलन से, दोनों के बैठने से, दोनों की वार्ता से जो नयन अश्रु बहा और दोनों का जो मिलन हुआ, उससे शमी वृक्ष की उत्पत्ति हुई है महाराज। इसलिए सारे वृक्षों में अगर श्रेष्ठता दी जाती है, 33 कोटि देवताओं की पूजन में अगर कोई पत्ती चढ़ सकती है तो वो शमी की पत्ती चढ़ सकती है महाराज। शमी वृक्ष की पत्तियां चढ़ सकती है। बेलपत्री तो आप दुर्गा जी को चढ़ा दोगे, शिव जी को चढ़ा दोगे, गणेश जी को चढ़ा दोगे, विष्णु जी को चढ़ा दोगे, ब्रह्मा को नहीं चढ़ती बेलपत्र। तो बाकी की जैसे दुर्वा का रहता है, दुर्वा किन किन देवताओं को चढ़ती है, तो उसी तरह शमी पत्र की पत्तियां किसी भी देवी देवता को, किसी भी ग्रह देवता को आप समर्पित कर सकते, उसको स्वीकार। पर एक बात याद रखना, जब शमी पत्र की पत्तियां आप समर्पित करें तो शमी पत्र की डाली समर्पित नहीं होना चाहिए। जैसे एक यहां पर रखी होगी, कुछ माताओं ने आज चढ़ाई है शमी पत्र का हाथ, ये जो आपने चढ़ाया है ना डाली के समय, ये गलत है। ये हमको रोग की उत्पत्ति करा। क्या उत्पत्ति करा था? रोग। जैसे अगर डाली के समेत शमी पत्र हम अगर शंकर जी को चढ़ा देते हैं या किसी भी देवता को चढ़ा देते हैं, उससे हमारे कमर में, घुटने में, पीठ में, सिर में दर्द 15 दिन के बाद में चालू होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे 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 वो दर्द चालू होता है। इसलिए शमी पत्र